पढ़ना हम लोग को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या पढ़ना है? तो चलो तो एकदम भाई ध्यान से सुन के समझना सब। इसमें नहीं समझोगे सब तो एक एक टर्म तुम लोग को बुझाएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है? क्या समझ में आ रहा है? लिंक नहीं करोगे अपने आप को तो समझ में नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ बताया जाए उसको करो कि हाँ ऐसे ऐसे काम होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन अंग के द्वारा होता है और उसमें किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, ये सब चीज़ समझना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा। चलो तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम लोगों को समझना है आज, ठीक है? तो हम लोगों के शरीर में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ठीक है? तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारा मतलब ऑर्गन सम्मिलित है, जैसे माउथ से लेकर के अंदर तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन तक, कहाँ तक, तो उसके इन दोनों के बीच में बहुत सारे ऑर्गन तुम्हें मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑर्गन मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है एलिमेंट्री कैनल। क्या आता है? एलिमेंट्री कैनल। और उससे भी पहले आता है बकल कैविटी। क्या आता है? बकल कैविटी, ठीक है? तो बकल कैविटी में तुम्हें क्या मिलेगा? माउथ का हिस्सा। क्या मिलेगा? यानी लिप, टंग, टीथ, ये सारे किस में आएंगे? बकल कैविटी में। किस में आएंगे? बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टीथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? टीथ के बारे में, ठीक है? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है टीथ। क्या करता है? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या प्रोटीन जो भी लेते हैं, उसके ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स बोलो या ग्लोब्यूल्स बोलो, दोनों एक ही टर्म है, ठीक है? तो ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे शरीर में ऑब्जर्व नहीं होते हैं, तो उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना जरूरी होता है। तो सबसे पहला तोड़ने का काम कौन करता है? टीथ करता है। कौन करता है? तो टीथ का काम क्या है? चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। क्या करता है? चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा टीथ के बारे में जान लेते हैं, टीथ क्या होता है, ठीक है ना? तो टीथ चलो ड्राइंग तो हमको ज़्यादा खास नहीं आता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये समझ लो क्या है? एक टीथ है। क्या है? इनेमल। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे शरीर का। सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन है? इनेमल है। कौन है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इनेमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, और टीथ का भी सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये क्या करता है? टीथ को कैविटी से बचाता है। क्या करता है? कैविटी से। ठीक है, तो ये टीथ को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। क्या करता है? अब इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है, इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन। तो डेंटाइन तो हो जाए वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ये हमें किसी खाने के गर्म और ठंडा होने से बचाता है। क्या करता है? मतलब खाना या कुछ भी चीज़ हम लोग खा रहे हो ठंडा या गर्म है, ये सेंस करता है और उससे हमारे दांत को प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? डेंटाइन। और ये जो होता है सॉफ्ट पार्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट पार्ट। और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इनेमल करता है। इनेमल बना किससे होता है? तो कैल्शियम एंड फास्फोरस है। किससे बना होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। नाम सुना है सब इसका? ये दोनों क्या है? मिनरल्स है। क्या है? तो हमारा इनेमल जो है मेनली तुम्हारा कलेक्टिवली दांत ही किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो जब हम लोग बच्चे होते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उस समय जो दांत का सेट निकलता है, दांत हमारे जीवन में 2 बार निकलता है। कितने बार? 2 बार। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेट निकलता है उसको मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, या फिर उसको टेम्पररी टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पररी टीथ या फिर मिल्क टीथ कहा जाता है। ठीक है, तो मिल्क टीथ में जो बच्चे सबका जो दांत निकलना शुरू होता है, पीछे का 4 गो दांत निकलता है ना, ठीक है, तो पीछे का जो 4 गो दांत जब बच्चा सबका निकलना शुरू होता है तो उस दांत को बोला जाता है विजडम टीथ। क्या बोला जाता है? विजडम टीथ। पहले वो लोग आगे का 2 गो दांत निकलता है, फिर बाद में चबाने वाला दांत धीरे धीरे निकलता है, तो उसको विजडम टीथ कहा जाता है। मतलब वहाँ से उनके अंदर किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। किसके अंदर? बच्चों के अंदर। इसलिए उसको क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहा जाता है। ठीक है, अब वो दांत जो होता है कुछ समय बाद 4 साल 5 साल के अंतराल में, 6 साल के अंतराल में धीरे धीरे एक दांत टूट करके फिर से परमानेंट टीथ आ जाता है। क्या होता है? परमानेंट टीथ आ जाता है। तो परमानेंट टीथ का सेट कितना होता है? 32 टीथ का। कितना का होता है? 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे। अपर लोअर है ना जबड़ा, क्या बोलते हैं इसको? जॉ, लोअर जॉ और अपर जॉ, दोनों में 16 दांत होते हैं। ठीक है, और इसमें जो टेम्पररी टीथ होता है उसमें बस 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं?
टेम्परेरी टीथ में कितने दांत होते हैं? 20। और परमानेंट टीथ में 32। इतना का सेट होता है, ठीक है। अब चलो अब दांतों को क्या किया है ना, काम के आधार पे बांट दिया, किसके आधार पे? ठीक है। तो हमारे आगे का जो 4 दांत नीचे 4 दांत ऊपर दिखता है, लोअर जो और अपर जो में जो 4 दांत दिखता है हमारे आगे, उसको कहते हैं इंसीजर्स। क्या कहते हैं? इंसीजर्स। तो इंसीजर्स के हिंदी में बोलते हैं उसको कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। कृंतक काटने वाला, मतलब किसी भी इंसीजर इन क्या होता है? कैंची होता है। सीजर इन कैंची होता है ना, तो इंसीजर मतलब कृंतक, यानी कि किसी भी फूड को, जैसे रोटी तुम खा रहे हो, ठीक है, पहले हम लोग छोटे होते थे तो क्या करते थे, रोटी मम्मी लोग क्या करते थे, चीनी लगा के, नमक तेल लगा के, या आलू रख के, आलू बहुत पसंद होता है ना बच्चे लोगों को छोटे छोटे में, तो सब्जी लगा के क्या करते, मोड़ के दे देती थी, ठीक है। तो उस रोटी को कैसे खाते थे तुम लोग? आगे 4 दांत से। आगे ऐसे काटते थे 4 दांत से। अभी तुम्हें सेब खाना होगा तो कैसे काटोगे? आगे के 4 दांतों से काटोगे। तो काटने का काम कौन कर रहा है? इंसीजर। आगे का जो नीचे हिस्से में और ऊपरी हिस्से में जो 4 दांत है, 4 दांत है, वो काटने का काम करता है, इसलिए इनका क्या नाम है? इंसीजर। तो 4 दांत हो गए काटने वाला, ठीक है। अब उसके जस्ट बगल में ऊपर में 2 दांत है जो नुकीला है, कुत्ते के दांत के जैसा है, कैनाइन बोलते हैं। और उसके नीचे भी 2 दांत है ना, तो कुत्ते का दांत भी ऐसे निकला जाता है, कैनाइन। क्या होता है? तो ये जो दांत होता है ना, कैनाइन जो दांत होता है, तो मांस मछली यानी कि नॉनवेज खाने वाले लोगों में ज़्यादा नुकीला और शार्प होता है। क्या होता है? क्या होता है? नॉनवेज खाने वाले लोगों में नुकीला वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। जैसे किसी भी जानवर को देखना जो नॉनवेज खाता है, उसका ये दांत कितना बड़ा बड़ा होता है, नुकीला होता है, शार्प होता है, ठीक है। हम लोगों में भी जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, क्या बोलते, वेजिटेरियन होंगे, क्या होंगे, जो वेजिटेरियन होंगे उनका ये दांत जो होता है कम विकसित होगा, और जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उनका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये काम क्या करता है? मांस को फाड़ने का क्या काम करता है? मांस को फाड़ने। मीट खाओगे ना, खस्सी का खाओ या चिकन खाओ, कुछ भी, तो मीट को फाड़ने का काम कौन करेगा? ये कैनाइन करेगा। कौन करेगा? कैनाइन। तो इसको बोला जाता है टीयरिंग टीथ। क्या कहा जाता है इसको? टीयरिंग टीथ कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके पहले, उसके सबसे लास्ट में जो दांत दिखता है हम लोगों के, वो होता है मोलर। क्या होता है? मोलर्स। तो मोलर्स क्या मतलब है? फूड को ग्राइंड करने का, पीसने का। क्या काम होता है? इसको इससे काटें, ठीक है, फिर पीछे जाएगा, फिर पीछे किसकी मदद से जाएगा? जुबान की मदद से, टंग की मदद से, ठीक है। तो ये क्या करेगा? चबाएगा। दांत क्या करेगा? मोलर वाला जो दांत क्या करेगा? भोजन को पीसेगा। वही सेम काम प्रीमोलर का भी होता है, जो उसके पहले दो दांत ऊपर 2 दांत नीचे है, प्रीमोलर। प्रीमोलर मतलब मोलर के पहले वाला दांत, मोलर सबसे लास्ट वाला है ना, उसके आगे जो मिलता है वो क्या होता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर का भी काम क्या है? चबाने का, ठीक है। तो ये सब मिलके खाना को क्या करते हैं? सोलोबिल बनाते, क्या करते हैं? पहले स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते हैं, पीसते हैं, और उसके बाद से काम आता है किसका? टंग का। किसका काम आता है? टंग का काम है। किसका काम आएगा? टंग का काम आएगा, ठीक है। तो टंग से निकलता है, टंग से क्या निकलता है? सलाइवा। क्या निकलता है? तो सलाइवा और क्या निकलता है? लार। उसको लार बोलते हैं। तो ये सलाइवा बोलो, उसको क्या बोलेंगे? उसको सलाइवा। और एक इसमें से एंजाइम निकलता है, इसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है? एमाइलेज। और एक टाइलिन नाम का भी निकलता है। क्या निकलता है? टाइलिन एक एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? हमारे मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट को पचाने की कोशिश करे। किसको? कार्बोहाइड्रेट को पचाने की कोशिश करता है, तो शुगर में कन्वर्ट करे। किस में कन्वर्ट करेगा? शुगर में कन्वर्ट करेगा। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। यानी शुगर भी एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? हाँ। तो कहा जाता है ना, किसी के शरीर में उसको डायबिटीज़ हो गया है, तो हमारे शरीर में शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, बस उसका लेवल जो है बढ़ जाता है, घट जाता है। अगर घटेगा तो आदमी बेहोश हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा, आदमी बेहोश हो जाएगा। अगर बढ़ेगा तो बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा, और उस समय भी उसके शरीर में मतलब क्या हो जाएगा? कंपन, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, कांपने लगेगा या चक्कर आने लगेगा, कमजोरी हो जाएगा। बढ़ना घटना दोनों ही नुकसानदेह है शुगर का, ठीक है। तब यहाँ देखो, तो टंग से क्या निकल रहा है? सलाइवा और एमाइलेज और टाइलिन नाम के 2 एंजाइम निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो टंग का काम क्या होता है? खाने को सलाइवा से मिक्स करना। क्या करना? जो भी हम लोग खाना खाए हैं, जो चबाए हैं, पीसे हैं, उसको सलाइवा से मिक्स करेगा। तो सलाइवा से मिक्स करेगा तो खाना क्या बनेगा? सोल्यूबल बनेगा। क्या बनेगा? यानी घुलनशील। क्या बनेगा? घुलनशील बनेगा। फिर वही टंग क्या करता है? उसको पुश करता है अंदर की तरफ। क्या करता है? अंदर की तरफ पुश कौन करेगा? टंग ही करता है। कौन करता है? तो टंग का क्या काम हो गया? सलाइवा से मिक्स करना, ठीक है, लार से उसको मिक्स करके सोल्यूबल बनाना, और अंदर की तरफ धक्का देना, पुश करना। क्या करना? पुश करना। और एक इसका काम है टेस्ट करना। क्या काम है इसका? टेस्ट करना, ठीक है। तो टंग जो है मेनली 4 टेस्ट को टेस्ट करते हैं। कितने टेस्ट को? 4 टेस्ट को। जैसे मान लो कि ये मान लो कि टंग है, क्या है?
ये क्या है, टंग है। तो इसका जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है ना, लास्ट वाला पार्ट, ये टेस्ट करता है बीटर टेस्ट को। किसको? यानी जो तीखा होगा, कड़वा होगा, वो टेस्ट हमें कहाँ मिलेगा? टंग के सबसे लास्ट हिस्से में। कहाँ मिलेगा? टंग के सबसे लास्ट हिस्से में। जो भी तीखा चीज़ खाओगे ना, तीखा आगे नहीं लगेगा, पीछे नहीं लगेगा, सबसे लास्ट में लगेगा। कहाँ लगेगा? सबसे लास्ट में तीखा महसूस होगा। ठीक है, फिर इससे आगे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सॉवर क्या मिलेगा? यानी खट्टा टेस्ट आएगा। क्या आएगा? खट्टा टेस्ट। ठीक है, और थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट आएगा। क्या आएगा? सॉल्टी टेस्ट। और आगे वाले हिस्से में क्या मिलता है? स्वीट। क्या मिलता है? स्वीट टेस्ट। तो मेनली हम लोग 4 टेस्ट वाली चीज़ों को ही खाते हैं। ठीक है, कड़वा, नमकीन, खट्टा और मीठा। ठीक है, अब इसी से मिक्सर कोई भी टेस्ट आ रहा है तो हम कहीं तो वही चीज़ कहीं तीखा लगेगा, कहीं मीठा लगेगा, कहीं खट्टा लगेगा। ठीक है, तो मेनली यही 4 टेस्ट को टंग जो है हमारा टेस्ट कर पाता है। समझ में आया? हाँ, तो टंग का फंक्शन समझ में आया क्या क्या है? लार से मिक्स करना, सोल्यूबल बनाना, अंदर की तरफ धक्का देना भोजन को, और टेस्ट करना। क्या करना? तो टेस्ट कैसे करता है? तो टंग में टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाँ, टंग में पाया जाता है तुम्हारा टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं टेस्ट कलिकाएं। क्या कहते हैं? टेस्ट कलिकाएं या स्वाद कलिकाएं बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उनके मदद से ये टेस्ट करता है। क्या करता है? टेस्ट करता है। ठीक है, और ये जो सलाइवा जो है, सलाइवा ये सीक्रेट कहाँ से होता है? तो इसमें एक ग्लैंड पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड। क्या पाया जाता है? तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होगा? ये सीक्रेट कर, इट सीक्रेट्स सलाइवा। क्या निकालेगा ये? सलाइवा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चल रहा है? समझ में आ रहा है? ये समझना है। अब यही से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इसी में से निकलता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से पढ़ के समझोगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, सब्जेक्टिव में तुम्हें लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो उस लैंग्वेज को तुम बुक से कवर करो। किससे कवर करो? बुक से कवर करो कि कैसे लैंग्वेज में लिखना है। यानी तो खुद तुम्हें हिंदी भाषा में आता है तो हिंदी भाषा में बना के लिखो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके लिखो। ठीक है, लेकिन अच्छे से ध्यान से समझ के पढ़ोगे ना तो ऑब्जेक्टिव में तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव पूरा इसी में से मिलेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हो गया हमारा तीत का और टंग का काम। किसका काम हो गया? ऐसा सारा काम किसका है? ये बॉकल कैविटी का। किसका काम है? बॉकल कैविटी में है ना ये सब। ठीक है, अब चलेंगे एलिमेंट्री कैनल में। कहाँ चलेंगे? चलो इसको इरेज कर दें। यहाँ तक समझ में आया ना सबको? हाँ, किसी कोई दिक्कत है? चलो अब चलते एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल में आता है आहार नाल। क्या आता है? आहार नाल। आहार नाल कहा जाता है। तो आहार नाल तो मुंह से शुरू हो गया था। ठीक है, आगे इसका जो लेंथ होता है 6 से 9 मीटर का होता है। कितना का होता है? ठीक है ना। ये हमारे मुंह से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन यानी एनस तक कहाँ तक जुड़ा रहता है? एनस तक, जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है वहाँ तक एलिमेंट्री कैनल होता है। ठीक है, और आगे जाके इसका लंबाई फिर छोटा छोटा बढ़ते जाता है, लेकिन टोटली इसका लंबाई कितना? 6 से 9 मीटर के आसपास। कितना होता है? कोई भी तुम्हें डेटा मिलेगा ना, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, कि लगभग इतना होगा। ठीक है, कि किसी में छोटा किसी में बड़ा भी हो सकता है ना, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली होता है कोई भी डेटा। ठीक है, तो 6 से 9 मीटर का होता है। अब चलो यहाँ से जब हम लोग पढ़े क्या कि जुबान जो है हमारा टंग जो है वो खाना को पुशअप कर देगा। क्या कर देगा? ठीक है, पुशिंग कर देगा, अंदर कर देगा। ठीक है, तो अंदर करेगा तो जाएगा कहाँ पे? फेरिंग्स में। कहाँ जाएगा? तो चलो तो फेरिंग्स के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? तो फेरिंग्स को कहा जाता है मुख गुहा। क्या कहा जाता है इसको? हिंदी में इसको कहा जाता है मुख गुहा या नासा गुहा। क्या कहा जाता है? तो नासा गुहा के लिए इसका एक और नाम होता है जिसका नाम होता है नसल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? नसल कैविटी इसको कहा जाता है। फेरिंग्स या नसल कैविटी कहा जाता है, मुख गुहा या नासा गुहा। ठीक है, फिर देखो सो रहा है तो हमेशा नींदे में रहेगा तो पढ़ेगा कब? है? ठीक है, तो फेरिंग्स में अब जो हमारा जुबान है, टंग है, वो खाना को पुशिंग कहाँ कर देगा? धक्का दे देगा फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स में जब जाओगे ना तो यहाँ से हवा पास होने का भी रास्ता है और खाना पास होने का भी रास्ता। क्या है? 2 रास्ता है। क्या है? 2 रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है। फेरिंग्स में जो है वो हमारा जो प्लेट है, प्लेट अपर प्लेट यानी तालू। क्या है?
तालु, तो तालु के पास से इसका रास्ता खुलता है। तालु जो है ना हमारे मुंह के अंदर, उसके अंदर से इसका रास्ता खुलता है। तो इसमें से हवा जाने का भी रास्ता है और खाना जाने का भी रास्ता है, ठीक है। तो जो हवा जाने का जो रास्ता होता है उसको ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखो, अब फेरिंग्स का जो टोटल लंबाई होता है तुम्हारा वो 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर का लंबाई होता है किसका? फेरिंग्स का, जो जाके किससे जुड़ जाता है? तो विंड पाइप से और ऑसोफेगस से। किससे जुड़ जाता है? ठीक है, तो फेरिंग्स मान लो यहाँ से आएगा, यहाँ से फेरिंग्स आ रहा है, फिर यहाँ से विंड पाइप निकल रहा है और ऑसोफेगस भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ऑसोफेगस भी निकल रहा है। तो यहाँ पे ग्लोटिस है, क्या है? ग्लोटिस। इसके जस्ट ऊपर एक होता है एपीग्लोटिस। क्या होता है? ठीक है, एपीग्लोटिस क्या पाया जाता है? एक एपीग्लोटिस पाया जाता है। तो एपीग्लोटिस क्या करता है? जब हम लोग खाना खाएंगे ना, खाना खाएंगे तो ये जो एपीग्लोटिस है वो ग्लोटिस वाले पार्ट को क्या करता है? बंद कर देगा। क्या करता है? बंद कर देगा, ठीक है। यानी कि समझ लो कि गार्ड का काम करेगा। किसका काम करेगा? जैसे दरबान होता है ना, सब राजा महाराजा घर में, चाहे तुम अपने होटल में, रेस्टोरेंट में बड़े बड़े, या तुम अपने घर में किसी गार्ड को रख लो, ठीक है। तो गार्ड का काम करेगा कि किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना है, ठीक है। तो एपीग्लोटिस क्या काम करेगा? जैसे खाना खाएंगे ना हम लोग, तो खाना खाएंगे तो एपीग्लोटिस जो है ग्लोटिस वाले पार्ट में क्या करेगा? कवर कर देगा, बंद कर देगा। तो खाना जो हमारा किस में जाएगा? ऑसोफेगस में। किस में जाएगा? ऑसोफेगस में, ठीक है। ऑसोफेगस में जाएगा, जिसको हिंदी में ग्रास नली कहा जाता है। क्या कहता है? ग्रास नली कहा जाता है ऑसोफेगस को, ठीक है। और फिर बाद में जब अगर हम लोग नाक से सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, तो हवा भी इसी रास्ते से आएगा, लेकिन यही एपीग्लोटिस क्या करेगा? ये ओसोफेगस के द्वार को बंद कर देगा। क्या कर देगा? ऑसोफेगस के दरवाजे को बंद कर देगा। तो हवा किधर घुस जाएगा? विंड पाइप से लंग्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? विंड पाइप के थ्रू कहाँ चला जाएगा? लंग्स में, ठीक है। लेकिन जब खाना खा रहे हैं तो ये एपीग्लोटिस जो है वो इस द्वार को बंद कर देगा, ठीक है। तो खाना जो सीधे कहाँ चला जाएगा? स्टोमक में। कहाँ चला जाएगा? स्टोमक में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मेन तो पहले पाचन का जो क्रिया होता है वो होता है मुंह से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से। तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था ना, किसकी मदद से? एमाइलेज की मदद से, जो जुबान से निकल रहा, टंग से निकल रहा था, एंजाइम। फिर बात आएगा किसमें? खाना कहाँ पहुँचेगा? ऑसोफेगस में। तो ऑसोफेगस में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है, कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। ऑसोफेगस में क्या नहीं होता है? कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। इसमें ये बस एक पैसेज है। क्या है? पैसेज है, जिसके मदद से खाना जो है मुंह से कहाँ चला जाएगा? स्टोमक में। कहाँ चला जाएगा? स्टोमक में चला जाएगा। ये बस एक पैसेज है। तो खाना पास कैसे करता है? तो इसमें एक मूवमेंट होता है। जैसे मान लो ऐसे एक मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। नहीं, ये जो मूवमेंट है ना, वो हमारे शरीर में हमेशा ऑसोफेगस से लेकर के जब तक खाना बाहर नहीं निकल जा रहा है तब तक उस सारे पैसेज में ये वाला मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? तो इसमें होता क्या है कि इसमें इसका जो क्या वॉल होता है, जो ऑसोफेगस का जो वॉल है वो एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। अब यहाँ से खाना आ रहा है तो यहाँ जहाँ खाना जमा हुआ फैल गया, फिर ये सिकुड़ेगा तो फिर खाना यहाँ पुश होगा ना, पुश होकर फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ फैल जाएगा, फिर यहाँ ये सिकुड़ेगा तो फिर पुश करेगा, फिर नीचे लाएगा। ये मूवमेंट होता है लगातार, जब तक पाचन नहीं होगा तब तक होते रहेगा, ठीक है। जब तक हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है ना, ठीक है, तो इसी मूवमेंट के कारण निकलता है। किसके कारण? हाँ, पेरिस्टालाइसिस बोला जाता है या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्माणु कुंचन। क्या बोलते हैं? कर्माणु नहीं, कर्माणु कुंचन। हाँ, ठीक है, कर्माणु कुंचन इसको कहा जाता है। समझ में आया? इस मूवमेंट के द्वारा खाना कहाँ चलाएगा? स्टोमक में, ठीक है। अब स्टोमक का काम हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। ये तो तुम लोग बाउंस कर जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ के आओ। कहाँ से? एलिमेंट्री कैनल के बारे में, और जो टीथ, टंग, ठीक है, और फेरिंग्स के बारे में पढ़े हैं, इन सब के बारे में क्लियर करके आओ, फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाएगा, स्टोमक से फिर से पाचन क्रिया क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे को कवर कर लिया जाएगा, इसको रहने दो।